जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल, वो लड़कपन का प्यार। पहली मुलाकात, फिर दोस्ती, एक दूसरे का इंतजार, छुप छुप कर मिलना और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो प्यार। वो एक इंसान हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसे हम जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहते हैं। और कुछ चुनिंदा कपल्स ही इतने लकी होते हैं जो घर वालों को मना के जिंदगी भर के लिए साथ रहने का वादा करते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग। नो, यहाँ से शुरू होता है प्यार का असली टेस्ट। अब टेस्ट की परफॉर्मेंस में लड़ाई झगड़े तो आम बात है, मगर कुछ कपल्स हाथापाई भी अच्छी कर लेते हैं और फाइनली शादी के पहले ही कुछ सालों में सेपरेशन। जी हाँ, यही है आज की लव मैरिज की सच्चाई। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार लव मैरिजेस का डिवोर्स रेट अरेंज मैरिजेस से कहीं ज्यादा है, लेकिन कुछ स्पेशल कपल्स भी हैं जो सालों साल दिया और बाती की तरह जुड़े हुए हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कपल से जो 1985 में पहली बार स्टेज पे मिले, बहुत अच्छे दोस्त बने, फिर हस्बैंड वाइफ, और आज ये गाते हैं साथ, लिखते हैं साथ, लड़ते और झगड़ते हैं साथ, लेकिन जो भी करते हैं साथ साथ। सो प्रेजेंटिंग मराठी मुलगा एंड बंगाली बेब। सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते। और जैसी बात आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने लव मैरिज की और इसलिए शुरुआत में क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो उसके पहले मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाहूँगा कि लव मैरिज से पहले भी हम लोगों ने बहुत अच्छी दोस्ती की और हम दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब दोस्ती बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई, बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को जानने लगे, इतना ज्यादा जानने लगे कि जैसे कहते हैं ना, रग रग पहचानता हूँ। तो जब ऐसा हो गया तब हमको इस बात का एहसास हुआ कि हमको शादी भी कर लेनी चाहिए। हालांकि उसके पहले तक हम एक दूसरे के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे थे कि तुम्हारे लिए ये लड़का अच्छा रहेगा, तुम्हारे लिए ये लड़की अच्छी रहेगी, ऐसे बात कर रहे थे। तो हमेशा ये होता है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी के साथ प्रेम करने की इच्छा करते हैं, तो आप हमेशा अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 2-2.5 घंटे ही मिलना है, 3 घंटे मिलना है, तो अच्छी चीजें दिखाओ, बाद में देखा जाएगा। हमारे साथ उल्टा हुआ कि हमारी खराब चीजें एक दूसरे के सामने पहले आई, क्योंकि हम दोस्त थे। दोस्तों की तो फितरत ही होती है कि एक दूसरे की कमियों को उघाड़े, एक दूसरे को। खासकर जैसे मेरा कोई दोस्त होगा लड़का, तो कोई लड़की आएगी तो वो मेरी तारीफ थोड़ी करेगा उसके सामने, मेरी बुराई करेगा ताकि भाई मेरे नंबर कट और उसके बढ़े। ऐसा होता ही है, और ये दोस्ती का तो यही मजा है। इसलिए जब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और उसके बाद जब हमने महसूस किया कि अब हमको शादी करनी चाहिए, तो हमने शादी की है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी 3 साल 5 साल कोर्टशिप चली, फिर हमने शादी की। तो हमारी एक्चुअली 3.5 साल की दोस्ती थी, कोर्टशिप नहीं थी, दोस्ती थी। तो कभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी करेंगे। हाँ, कभी नहीं सोचा था। और इसीलिए जब शादी की तो हमसे ज्यादा आश्चर्य हमको तो हुआ ही, आश्चर्य दूसरों को भी बहुत हुआ कि अरे यही करना था तो पहले क्यों नहीं कर लिया, अभी क्यों कर रहे हो, इतने साल क्यों रुक गए। लेकिन मुझे लगता है कि उससे एक फायदा हुआ कि जो जो रिलेशनशिप है वो मैच्योर हो जाती है। मतलब एक शुरुआती जो एक दूसरे को इम्प्रेस करने का, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ओवर शेडो करने का, एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपनी बातों में प्रभावित करने का, ये सब नहीं हुआ। और इसलिए उस जो शादी हुई उसका आधार ठीक बना। तो सब पूछते हैं तुम्हारी शादी कहाँ तय हुई, तो हम कहते हैं कि शुरुआत स्टेज से हुई पर तय हुई ट्रेन में। तो वो एक बड़ा अच्छा वाकया है हमारी शादी का कि हम लोग लौट रहे थे एक शो से और इन्होंने झांसी स्टेशन में मुझसे बुला के पूछा कि तुम शादी करोगी, हम शादी कर लें तो कैसा हो। मेरे लिए वो बहुत ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मुझे उस समय तक लगता था कि कोई लड़का प्रपोज करेगा तो जैसे फ्रेंड से सुनती थी, गिफ्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, परफ्यूम्स हैं, तो उसका बिल्कुल उल्टा था। चारों तरफ मूंगफली के छिलके पड़े हुए हैं और वी वर बोथ स्टिंकिंग, 2 दिन कपड़े नहीं बदले, इतना ट्रैवल पूरा। और कोई ऐसे बहुत प्रेजेंटेबल भी नहीं थे कि अरे वाह कितनी अच्छी लग रही हो या कितने अच्छे लग रहे हो। तो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो कहने का मतलब ये है कि जो
एक सच्ची धरातल पे शुरुआत हुई। There was no masking, no cementing, कुछ नहीं, जो है जैसा है जहां है वो है बस। और हो सकता है ये कोट हमने इजाद किया है, जैसे एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट कहते हैं ना, वैसे एवरी कपल इज डिफरेंट। एब्सोल्युटली So- किसी so- एक की हाँ, दवा दूसरे को नहीं चल किसी सकती। काम आना चाहिए, जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो समझने की कोशिश करना है। मैंने गंदे कपड़े पहन के इनको प्रपोज किया, इसलिए जरूरी नहीं कि हर एक लड़की गंदे कपड़े पहने हुए हर एक लड़के को एक्सेप्ट कर ले। दैट इज नहीं, वो तो वो सिचुएशन, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो सिचुएशन है और आपकी मतलब मानसिक स्थिति उस समय क्या है, बहुत सारी चीजें। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ बहुत ही अलग टाइप के मूड में होती, कुछ और सोच के रखा होता, जैसे कि होता है आमतौर पे लड़कियों के सपने होते हैं, राजकुमार आएगा, ये होगा और फलाना होगा ढिमकाना होगा, शायद वो मेरे सपनों में कहीं नहीं था। इसीलिए मुझे लगा कि अरे वाह, मतलब ऐसे, और अरे वाह भी नहीं था, इट वॉज कि बाप रे, तो मेरे पेरेंट्स से बात कर लेना। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। कई बार होता है हम दोनों एक ही बात सोच करके रख देते हैं सामने, तो उन सब चीजों में जब कभी ये बात समझ नहीं पाते या मैं इनकी बात नहीं समझ पाती, कोई भी कारण हो उसके बारे में, तो हमारे बीच में टकराहट होती है और बहुत जोर की आवाज के साथ होती है। पर जितनी जोर की आवाज के साथ होती है उतनी ही जल्दी वो शांत भी हो जाती है, क्योंकि हमें मालूम है, मतलब मुझे मालूम है और इनकी तरफ से भी मैं कह रही हूँ कि हम दोनों जब तक साथ हैं तभी तक हैं, तभी तक है, क्योंकि मुझे इनकी जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत इनको भी मेरी है। तो ये बहुत जरूरी है हमें एक दूसरे के बारे में जानना। यह था कि ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में एक प्यार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, आपके अंदर मतलब दिखने में आप बहुत अच्छे, क्योंकि एक उम्र होती है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब हर चीज में एवरीथिंग इज प्रेजेंटेबल। और धीरे धीरे ये सब जो ऊपर की चीजें हैं, ये जो ऊपर आपने मेकअप किया हुआ होता है, वो धीरे 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 ढलने लगता है, और उस समय आपके जीवन में आता है एक बच्चा। और जब वो बच्चा आता है आप फिर एक हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसको बड़ा करना होता है, सारी डिफरेंसेस छोड़ के आप उस एक बच्चे को बड़ा करते हो। मजेदार सा एक हाइपोथेसिस जनरेट हो गया कि आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो फिर भी कहते हैं आप ज्वाइंट फैमिली में हैं। अरे भाई, माता पिता ही हैं, और कौन सी ज्वाइंट फैमिली, मेरे माता पिता हैं। अच्छा, हम तो जब इनको किसी ने पूछा, इनकी सहेली ने कि अच्छा आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं, तो इसने कहा नहीं, हम लोग इन-लॉज के साथ रहते हैं। आप समझे ये जो फर्क है ना परसेप्शन का। एक्चुअली क्या होता था कि हमेशा घर में जब 4 लोग रहते हैं तो दे ऑल्सो वर्क लाइक कुशन। जहां हमारे शॉक एब्जॉर्वर्स हैं, दे आर ऑल कुशंस, जो हमारी इमोशनल ट्रॉमा को कहीं ना कहीं कुशन देते हैं। अरे आपने दादी से थोड़ी देर बात कर ली, नानी से थोड़ी देर बात कर ली, बुआ से बात कर ली, मौसी से बात कर ली, तो यानी आप अपने उस बात करना तो छोड़िए, अगर हमारे बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा अगर घर में सास ससुर हैं तो। वही है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आके बीच में कहेंगे अच्छा चुप कर, नहीं, उन तक ना पहुंचे ये बात। मतलब कितनी शर्म की बात हो जाएगी कि मम्मी पापा को पता लग जाए कि हम दोनों इतनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं, और फिर वही क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बच्चे कि इनके सामने नहीं। अभी भी हमारी इतनी उम्र हो गई है, 33 इयर्स हमारी शादी को हो गए हैं, अभी भी हम दोनों के बीच में अगर कोई तनातनी होती है तो छोटा बेटा अपने बड़े भाई को फोन लगाता है कि भाई जरा बाबा को फोन लगा के बोल चुप करे, मैं मम्मी को चुप करा रहा हूँ। खैर ये भी जैसे घर पूरा एक टीम वर्क है, तो लड़ने झगड़ने का भी एक टीम वर्क है, लड़ाई झगड़े भी टीम वर्क में ही होते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि हम सब चीजों के लिए नई पीढ़ी को दोष नहीं दे सकते। हो सकता है बहुत लोगों ने न्यूक्लियर फैमिली बाय चॉइस अडॉप्ट की, पर बहुत लोगों को बाय फोर्स
जिनको बाय फोर्स मिली है और उनको लगता है कि उनके बीच में क्वेश्चन रहना चाहिए, फिर नहीं है। तो हमेशा आप समझो कि ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे लिए शॉक एब्जॉर्वर्स हैं। अगर हम सारे बीच के सारे शॉक एब्जॉर्वर्स को हटा देंगे तो आप समझिए कि कैसी लाइफ होगी, धाड़ 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 ऐसी होगी। पर उसमें से फिर जो समझदारी की बात है वो ये है कि हम कैसे एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं और कैसे एक दूसरे की प्रोफेशनल नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि ये पूरा तालमेल का खेल है और दिमाग और दिल के साथ आप किस तरह से अपने आप को रखे हुए हो जोड़े। ये किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है कि तुम फर्स्ट आ जाओगे, मैं सेकंड आ जाऊंगी, मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, तुम थोड़ा स्लो चलो। नहीं, सब अपनी अपनी स्पीड से चल रहे हैं और सब अपने अपने हिसाब से अपनी लाइन तक पहुंचेंगे और सब फर्स्ट हैं अगर आप साथ में चले तो। अगर साथ में नहीं चले तो फिर आप बस आप है और आप, मैं नहीं हूं। ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, शादी की जो इंस्टीट्यूशन है, साथ रहने की इंस्टीट्यूशन है, ये हम की इंस्टीट्यूशन है, मैं की नहीं है। जहां मैं आ गया तो वो फिर गड़बड़ है सारा। सो फ्रेंड्स, जोशी कपल के अनुभव और सुझाव को गहराई से जानने के लिए देखिए आई एम पॉसिबल इंडिया स्ट्रेस फ्री रिलेशनशिप पार्ट 2 और जानिए बाकी के राज। रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए संपर्क कीजिए आई एम पॉसिबल इंडिया को। वीडियो के टॉपिक या चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो हमें लिख भेजिए व्हाट्सएप या ईमेल पर। फ्री सेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को। So friends, make life stress free with I Am Possible India.